जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए विषय विज्ञान का कक्षा 10 का अर्धवार्षिक का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं, जैसा कि हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओएमआर बेस्ड पूछे जाते हैं, तो वो सबसे पहले हम देखेंगे। इसके बाद आपके रिटन क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2D है, यानी कि 2 डायोप्टर है। इसकी लेंस की फोकस दूरी होगी। हमें पता है फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, F=100/D सेंटीमीटर में फोकस दूरी निकलती है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो हम लोग फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो F बराबर फार्मूला लगाएंगे, 100, D की वैल्यू कितनी 2 है, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 50 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 50 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो कांच का जो अपवर्तनांक अधिकतम होता है वो होता है बैगनी रंग के लिए। किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, बैगनी रंग के लिए। किसके लिए, बैगनी रंग के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा गया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हमको पता है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो फोकस दूरी आपकी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 15 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा बी वाला, 15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। एक से कम, एक से अधिक, अनंत। तो एक उत्तल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब होता है उसका जो आवर्धन होता है वो सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 से कम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1 से कम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, तो आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होता है वो सदैव 1 होता है। समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है सदैव आपको 1 मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो प्रकाश की जो चाल है वो अधिकतम निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो किस में अधिक होता है, हीरे में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट का सूत्र है। तो आपको पता है कि लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। यानी कि अगर हम ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो मैच करेगा वो मैच करेगा ऑप्शन नंबर बी, PbNO3 का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रकृति है वो कहलाती है अपचयन। क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है, यानी कि रिडक्शन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, अपचयन। और आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। वहाँ से आप लोग जाकर इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया है। तो हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? तो वो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो वो रासायनिक अभिक्रिया आपकी कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैस है। तो आलू चिप्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाने वाली जो गैस है वो है नाइट्रोजन गैस। कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जो एक बार घटित हो जाए, इसके बाद हम पुनः जैसे उनको बना सकें। जैसे पानी को उबालना, उसको हम वापस क्या करते हैं? पानी में बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे कागज का जलना, मोम का पिघलना, भोजन का पाचन, चीनी का गर्म करना। तो यहाँ पर भौतिक परिवर्तन क्या है? तो यहाँ पर जो भौतिक परिवर्तन है वो है चीनी का गर्म करना। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चीनी का गर्म करना। नेक्स्ट है पीएच मान 8 से 5 वाला विलियन है। तो पीएच मान 8 से 5 वाला विलियन है। तो आपको पता है 8 से यहाँ पर 15 कर लेंगे, 8 से 15, 8 से लेकर 15। तो आपको पता है 8 क्या होता है? 8 होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। तो 8 से लेकर 5 के बीच जो विलयन होगा वो कैसा होगा? तो वो होगा क्षारीय। क्या होगा? क्षारीय होगा। यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर लगता है एक जो है मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्षारीय। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और 7 से जितने नीचे होते हैं वो होते अम्लीय। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विरंजक चूड़ का सूत्र है। तो विरंजक चूड़ का सूत्र क्या होता है? तो विरंजक चूड़ का सूत्र होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 जो होता है विरंजक चूड़ का सूत्र होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन कोई नहीं। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7 और 7 होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन होता है। इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीन। क्या हो जाएगा? उदासीन। नेक्स्ट है मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित होते हैं? तो मनुष्य में जो वृक्क हैं वो किस तंत्र से संबंधित होते हैं? तो वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है ATP। क्या है? ATP, एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। पित्तरस स्राव होता है। तो पित्तरस किसके द्वारा स्रावित होता है? पित्तरस जो है यकृत द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? यकृत द्वारा स्रावित होता है। यानी कि ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, यकृत द्वारा। क्या हो जाएगा? यकृत द्वारा। नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन है।
तो जल में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन सी। कौन सी है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। विटामिन सी क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो मनुष्य के मुख में जो लार ग्रंथियों की संख्या होती है वो होती है 3 जोड़ी। क्या होती है? 3 जोड़ी होती है। मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 जोड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 3 जोड़ी। इसके बाद खंड बा आता है, यानी कि अब हमारे लिखित प्रश्न आएंगे, ये आपको कॉपी में करने होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उदाहरण लेकर सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यानी कि ये आपका डेरिवेशन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश के वेग की गणना कीजिए। तो प्रकाश की वेलोसिटी कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगी, क्योंकि इसमें है 1.5 का डिवाइड कर दिया जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार का होता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं सबसे पहले ये बताना है और उदाहरण सहित आपको स्पष्ट भी करना है और ये कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर दूरी के एक उत्तल लेंस के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। क्या करना है? प्रतिबिंब की स्थिति और आकार की आपको गणना करनी है। तो आकार तो इसका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? आकार हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और जो इसकी स्थिति होगी यानी जो वी होगी वो होगी 60 सेंटीमीटर, वो भी दर्पण के दूसरी ओर। क्या होगी? दर्पण के दूसरी ओर होगी। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। यहाँ पे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार की गणना कीजिए। तो स्थिति आपको यहाँ पर बतानी है, तो स्थिति आपकी हो जाएगी v बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगी और इसकी हाइट आपसे पूछी गई है, तो हाइट आपकी हो जाएगी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। वास्तविक और कैसी होगी? उल्टी होगी। क्या होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई क्वेश्चन एक कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आप इसे मिस ना करिएगा। इसके बाद उपखंड खा आता है। तो उपखंड खा में हमसे जो है केमिस्ट्री से यानी कि रसायन विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे है, उपचयन तथा अपचयन में अंतर लिखिए। क्या होता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पहली अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया या अपक्षेण अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये 4 अभिक्रियाओं की आपको उदाहरण सहित समझाना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 1 विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण 1 × 10⁻10 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? तो पीएच मान तो इसका आपका आ जाएगा 4 और जिसका 4 होता है वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। अभी हमने आपको बताया, तो जो 7 से नीचे होते हैं वो सब क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। यानी कि इसका विलयन कैसा होगा? तो इसका विलयन अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है? जैसे पहला पूछा गया है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कराते हैं। बुझे हुए चूने के साथ क्लोरीन क्रिया करती है। तो चारों आपको करने हैं, सिर्फ उनके रासायनिक समीकरण आपको लिखने हैं। इसके बाद अथवा में अगर आपको ये वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम व अणु सूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको लास्ट में अथवा दिया जाएगा, तो अथवा में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है उपखंड ग, यानी कि अब हमसे जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला है, पोषण क्या है? विभिन्न जीवों में पोषण के प्रकार बताइए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसी में, धमनी तथा सिरा में अंतर लिखिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो 4 तो कम से कम आपको अंतर लिखने हैं। अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, स्वापोषी पोषण को समझा सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को समझा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण को समझा सकते हैं और मानव हृदय को समझा सकते हैं। तो ये आप 4 करिए या फिर ऊपर वाला करिए, दोनों में से कोई आपको एक ही यहाँ पर करना है और इसके मिलेंगे आपको 4 नंबर। कितने मिलेंगे? 4 नंबर। तो इस प्रकार आपका क्लास 10th का साइंस का कक्षा 10 का विज्ञान का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी, तो वहां से इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।